जन स्वराज पार्टी ने प्रखंड अध्यक्ष मिनहाज अहमद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने उन्हें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का प्रमंडल प्रभारी नियुक्त कर दिया है। इस घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं हमारे संवाददाता मनीष सिंह ने इस मौके पर मिनहाज अहमद से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह, लोकल एजेंडे में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। बात हो कि राजनीतिक बिहार में जैसे जैसे राजनीति कब नज़दीक आ रही है वैसे वैसे पद भी मिलना शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष थे और इनके कार्यकाल को देखते हुए बेहतर करने पर एक बैग जिला नहीं प्रमंडल लेवल पर इनका प्रमोशन कर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इन्हीं से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इतना बड़ी जिम्मेदारी जन स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया प्रमंडल, आपको पूर्वी और पश्चिमी का प्रभारी बनाया गया है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। और ये मेहनत का फल है। 3 टर्म से हम जन स्वराज में प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। हम गांव-गांव घूम के संगठन को बनाए हैं, संगठन को शुरू से ईजाद किए हैं। इसी को देखते हुए हमारा ये जिम्मेदारी मिला है। इस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। इस जिम्मेदारी को पूर्वी और पश्चिमी में दिया गया है आपको। चुनाव नज़दीक आ गई है, अभी किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे? नहीं, बहुत आसान है। काम करने वाले आदमी को सब कुछ आसान है। जो काम से भागने वाला है, बहानाबाजी करने वाला है, उसके लिए छोटा काम भी कठिन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं। हम लोग को पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करना है। हमारा पहलका चरण 2 चरण में हम लोग काम करने जा रहे हैं। पहलका चरण है कि हम लोग जाएंगे प्रखंड में, पंचायत को देखेंगे कि यहाँ पंचायत में कहाँ हमारा समिति गठित है तो फिर आगे क्या कर रही है उसका हम लोग समीक्षा करेंगे। और जहाँ नहीं बना है, समिति का गठन नहीं हुआ, वहाँ गठन करने का प्रयास करेंगे। उसका दूसरे चरण में हम लोग पंचायत सम्मेलन के माध्यम से हर पंचायत में 250 लोगों का सम्मेलन करेंगे। इससे हमारा जन स्वराज का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और संगठन मजबूत होगा। हमारे पंचायत स्तर पर 25 आदमी का संगठन हम लोग बना रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आपने त्रिकोलिया को एक बेहतर पार्टी लेवल पे काफ़ी मजबूती दिया, हरसिद्धि विधानसभा में भी आपने काम किया, काफ़ी लोगों को जन स्वराज में शामिल करवाया, एक मुकाम तक जन स्वराज का नाम काफ़ी हो गया, जीरो से आप इतना लेवल तक जन स्वराज को लाए। क्या इसी मुकाम तक फिर जन स्वराज को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है। जब काम करना है, जब आदमी इंसान ठान लेता है तो जीत हो जाती है, मान लेता है तो हार होती है। तो हम लोग ठान चुके हैं, इसलिए जीत निश्चित है। ये काम बहुत आसान है। हम लोग बहुत कम समय में हर पंचायत स्तर पर हम लोग का संगठन मजबूत होगा, बूथ मजबूत हो जाएगा। हम लोग चुनाव बहुत आराम से जीतेंगे। क्या लगता है, जैसे में प्रशांत किशोर मुस्लिम समीकरण को लेकर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरह पहले मुस्लिम समाज के लोगों के वोट देते थे, क्या लगता है ये मुस्लिम समाज के लोग को अपनी तरफ प्रशांत किशोर आकर्षित कर पाएंगे? इससे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम समाज बहुत सोच समझ करके निर्णय लेता है। अगर आरजेडी के साथ था, कुछ दिन कांग्रेस के साथ था, कुछ दिन आरजेडी के साथ था, तो कुछ सोच समझ के था। आज जब प्रशांत किशोर आए हैं तो सोच समझ के आ रहा है, आएगा निश्चित रूप से। मुस्लिम को आने का बहुत आसान तरीका है। वो हम लोग जो बिहार में या बिहार के बाहर भी जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उसमें 20% मुसलमान और 80% हिंदू में 50% से ज़्यादा वोट तो भाजपा नहीं लिया है कहीं सरकार बनाया है। तो 80% का 50% 40% होता है। तो 50% लोग तो भाजपा विरोधी हिंदू भाई है। तो वो भाजपा विरोधी जो हिंदू भाई है सो 50%, माने उसको 40% समझिए। अब 20% मुसलमान भाई मिल जाएगा। 60% 70% वोट होता है तो कहीं भाजपा टिकेगा? नहीं टिकेगा। मुसलमान देख रहा है ये हमारा हिंदू भाई जो बिख रहा है, कुछ भाजपा के साथ है, कोई आरजेडी के साथ है, तो उसका क्या रुझान है।
जैसा ही रुझान हम लोग के साथ होगा, जन स्वराज के साथ होगा, मुसलमान अपने आप आ जाएगा। मुसलमान में बहुत मेहनत का भी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान समझदार कौम है, बहुत बात समझता है। और रह गया तेजस्वी या लालू यादव का, तो 15 बरस दे करके उनके पिताजी को, उनके अम्मा जी को 2 टर्म उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम लोग देख चुके हैं, मुसलमान देख चुका है, मुसलमान का भलाई आरजेडी में कभी नहीं हुआ है, ना होने का कोई उपाय है। क्या इसी वजह से जितने भी मुस्लिम समाज के हैं पीके की तरफ झुकाव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि बहुत लोग मजबूरी में, हिंदू भाई भाजपा को वोट देते थे कि लालू यादव नहीं आ जाए। अब बहुत लोग भाजपा नहीं आ जाए इसके लिए वोट देते थे आरजेडी को। अब उनके लिए विकल्प खुला है, मजबूत विकल्प पीके हो गए हैं, जन स्वराज हो गया है। इसलिए दोनों के तरफ से लोग आएगा और जन स्वराज को मजबूत करेगा, जन स्वराज की सरकार बनाएगा, जनता का राज बनाएगा। यही लोगों में अवधारणा है। इसीलिए हम लोग अब संगठन को बूथ लेवल तक ले जा रहे हैं, ग्राम लेवल तक ले जा रहे हैं। क्या आप जिस तरह से दोनों चंपारण में आपको ये प्रमंडल प्रभारी बनाया गया है, तो इसमें क्या आपका भूमिका रहेगा हमारे व्यूअर्स को? हम लोग का भूमिका है पंचायत स्तर तक वो संगठन को खड़ा करना। जहाँ खड़ा हो गया है उसका रिवीजन करना, उसका हम लोग समीक्षा करेंगे जो किस तरह काम हो रहा है। जहाँ नहीं हुआ है तो 1 सप्ताह में हम लोग उसको खड़ा करेंगे। जी। जी। तो आपने देखा है जी मिनाज अहमद जी थे प्रमंडल प्रभारी बने हैं और अपना प्रतिक्रिया किस तरह से दिया, आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे थे LNI पे, तब तक के लिए नमस्कार।